देवी भागवत 5वां स्कंध 21वें अध्याय से 31वें अध्याय तक की संक्षिप्त में कथा श्रवण करिए। व्यास जी कहने लगे कि आदिकाल में पाताल से शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने पदार्पण किया और वे पुष्कर क्षेत्र में जाकर के घोर तपस्या करने को बैठ गए। 10 सहस्र वर्ष व्यतीत होने के उपरांत जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तो दोनों दैत्यों से कहा, मांगो वरदान। वे दोनों किसी पुरुष के द्वारा न मारे जाने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे करके वहाँ से चले गए। वरदान पाने के उपरांत दोनों ने अपने पुरोहित भृगु जी को चुन लिया। सोने के सिंहासन पर भृगु मुनि ने शंभु दैत्य का राज तिलक कर दिया। दोनों राक्षसों के डर से बड़े बड़े राजा उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के उपरांत शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता गिरी और गुफाओं में जाकर छिप गए। 1000 वर्ष तक गिरी गुफाओं में कष्ट सहते रहे। इसके उपरांत देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि वे उनकी रक्षा करें। गुरु जी ने महामाया को प्रसन्न करने की सलाह दिया। यह सुनकर देवतागण हिमालय पहाड़ में जाकर के जो है महामाया की स्तुति करने लगे। महामाया प्रकट हुई। उन्होंने अपनी देह से कौशिकी नाम की दूसरी शक्ति प्रकट कर दी। पार्वती जी की देह होने के उपरांत कौशिकी ने काला रूप धारण कर लिया। इसी से उस शक्ति का नाम कालिका पड़ गया। पार्वती जी ने देवताओं को अभय कर डाला। पार्वती का रूप लावण्य निखर उठा। इत्तफाक से शंभु के सेवक चंडमुंड ने पार्वती जी को देख लिया। शंभु के पास जाकर के दोनों बोले कि उस जैसी सुंदरी तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल सकती है, आप उससे विवाह कीजिए। सेवकों की बात सुनकर के शंभु ने अपने एक सेवक सुग्रीव को देवी के पास लिवा लाने के लिए भेजा। अब क्या था, सुग्रीव की बातें सुनकर के देवी ने किंचित मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भी शंभु को देखने आई हूँ, क्योंकि वो बलवान, सुंदर, दाता, गुणवान और श्रेष्ठ हैं। विद्याओं के ज्ञाता हैं। मैं उन्हीं से विवाह कर सकती हूँ, पर जो कोई मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। ऐसी सुग्रीव ने सब बातें जानकर दैत्य को आके बतला दिया। दैत्य सामंत धूम्रलोचन के साथ 60,000 सेना लेकर देवी से युद्ध करने को भेजा, किंतु सबको एक ही प्रहार में देवी ने भस्म कर डाला। चंडमुंड भी देवी से युद्ध